तो देश में लोकतंत्र नहीं होता, ये कांग्रेस नहीं होती तो आज ये देश में संविधान चल रहा है, ये संविधान भी नहीं होता। इन तीनों चीजों को अगर बचाना है तो आपको कांग्रेस के साथ आना होगा और कांग्रेस के पंजे वाले बटन को दबाना होगा, निशान पर मोहर लगानी होगी, क्योंकि ये त्रिस्तरीय चुनाव है। नगर निगम में जाकर के हमें बटन दबाना है, नगर पालिका और नगर पंचायत में आकर के हमें मोहर लगाना है। इसलिए क्लियर करते जाते हैं कि हमें तीनों जगह वोट करना है। बहुत सारे साथी हमारे यहाँ पर नगर निगम के भी साथी होंगे जो संबंध रखते हैं, उन्हें यही बताना होगा कि उन्हें जाकर के नगर निगम के चुनाव में मशीन का बटन दबाना होगा। नगर पालिका नगर पंचायत में हमें लकड़ी की मोहर लगा करके कागज पर ठप्पा मारना होगा, जिसको हम बैलेट पेपर कहते हैं। अगर इस काम को करने में सफल हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये दयानंद दुसाद जी हैं जो हमारे भाई और खड़े हैं, इन्हें अगर आप चुनाव जिता ले जाते हैं और इनकी सरकार बन जाती है नगर पंचायत में, तो तमाम ऐसे वायदे कांग्रेस ने किए हैं जिनका लाभ हमारे आज के जो साप्ताहिक बाजार में आए हुए दुकानदार भी हैं और खरीदार भी हैं, इन दोनों के हित में लिया जा सकता है। सोचना आपको है, अगर आप अच्छा सोचेंगे तो निश्चित कांग्रेस की विजय होगी। और कांग्रेस की विजय इसलिए भी कराना जरूरी है कि इस देश को अगर बचाने का अगर कोई जिम्मा लिया है तो कांग्रेस ने लिया है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा थोड़ा करके देश को बेच रही है, कभी एयरपोर्ट बेच देती है तो कभी रेल बेच देती है, धीरे धीरे थोड़े थोड़े टुकड़े में बेच रही है। अगर इस देश को बचाना है तो हमें कांग्रेस के साथ आना होगा, क्योंकि इस लड़ाई को कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा 1-2 हजार नहीं, 4000 किलोमीटर लगातार अनवरत 5 महीने चल करके कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो राहुल गांधी जी ने पद यात्रा की है, उसका कारण क्या था? जब देश के अंदर राहुल गांधी जी दलित मजलूमों की, गरीब और सर्वहारा की आवाज बनते जा रहे थे, जब भी कोई समस्या खड़ी होती थी देश के अंदर, राहुल जी पार्लियामेंट के अंदर उठाते थे और ये भारतीय जनता पार्टी को गवारा नहीं था। बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, सब मिलाकर के यहाँ पर हम आकर के ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय राहुल गांधी जी को नियम कानून को ताक में रख करके लोकसभा की सदस्यता से वंचित कर दिया। और वंचित ही नहीं किया, 20 दिन के अंदर उन्होंने उनसे घर भी खाली करा लिया। ये देश का दोहरा कानून कब से है? बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कानून एक जैसा बनाया था, राजा हो या रंग हो, दोनों के लिए बराबर अधिकार थे कानून में। लेकिन इस सरकार ने दोहरा कानून बना दिया। एक तरफ राहुल गांधी के लिए 20 दिन का नियम कानून होता है और उनके जो चहेते नेता हैं, जो 4-4, 6-6 कोठियों पर कब्जा किए हैं, पिछले 12 साल से कब्जा किए हैं, उन्हें कब निकालोगे? ये दोहरा कानून कहां से लागू है? ये दोहरा कानून लागू करने वाली पार्टी की सरकार को अगर उखाड़ के फेंकना है तो आज से आपको शुरुआत करनी होगी। आज नगर पंचायत में आपको कांग्रेस का जो हमारा भाई है दयानंद दुसाद जी और इनके साथ जितने भी हमारे पार्षद हैं, वार्ड मेंबर हैं, जिनको हम नगर पंचायत का वार्ड का सदस्य कहते हैं, उन्हें भी जिताना होगा। जब हमारी बहुमत की सरकार होगी इस नगर पंचायत में तो फैसले भी आपके हित में होंगे और फैसले वही होंगे जो जनता के हित में होंगे, क्योंकि ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी देश की जनता के हित में लड़ रही है। राहुल गांधी जी को क्या पड़ी थी 4000 किलोमीटर पैदल चलने, जिनके घर में 3-3 पैरी से सांसद और प्रधानमंत्री रहे हों, उस व्यक्ति को सड़क पर चलने की क्या आवश्यकता थी? अगर आवश्यकता थी तो इस देश को बचाने की थी, आवश्यकता थी तो इस देश की गरीब जनता की आवाज बनने की थी। और जब ये दोनों काम लेकर के राहुल जी आगे बढ़े तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हुआ। इतना दर्द शुरू हुआ कि उन्हें अपना घर भी खाली करना पड़ा। राहुल जी ने कहा ये तो छोटी सी बात है, हमेशा हमेशा के लिए हमें घर से बेदखल और पार्लियामेंट से बेदखल कर दिया जाए तो अभी चिंता करने की बात नहीं है। जब तक जीना है, इस देश के लिए लड़ना है और जब तक इस देश को इस आतताई सरकार से मुक्त नहीं करा देते हैं, तब तक राहुल गांधी चैन से नहीं बैठेगा। ये उनका प्रण है।
आज राहुल गांधी और उनकी टीम कर्नाटक में धूम मचाए। भारतीय जनता पार्टी के दांतों में पसीना आ रहा है। आज तो कर्नाटक है, कल हमें पूरे देश में उनको नाको चने चबाने के लिए तैयार होना होगा। यही आज हम आपके बीच में कहने के लिए आए थे। असली कांग्रेसी और कांग्रेस का जो खून है वो आज से तैयार हो लड़ाई लड़ने के लिए। एक तरफ देश को बेचने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ देश को बचाने वाले लोग। अगर आप फैसला लेते हैं कि देश को सुरक्षित रखना है तो फिर आपको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा, और अगर आप सोचते हैं देश जाए बाढ़ में तो फिर तो उनका तो काम चल ही रहा, वो तो अपने हावी है ही है। लेकिन आप ऐसा नहीं सोच सकते, ये पूरी पक्की बात है। आप देश के सिपाही हैं। आपके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराने में बहुत लोगों की आहुतियां दी, बहुत खून बहाया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने इस देश को आजाद कराने में अपने अपने प्राणों की आहुति दी है। निश्चित आप लोग उनके उस बलिदान को याद करके इस देश को बचाने के लिए आगे आएंगे, ऐसा मैं महसूस नहीं, भरोसा करता हूं। और इस भरोसे के साथ मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाली 4 तारीख को इस नगर पंचायत के प्रत्याशी भाई दयानंद दुसाद जी को चिता करके, इनकी पूरी सरकार को बना करके इस नगर पंचायत में जो अभी तक अधूरा विकास है, जिस विकास की तलाश है, वो विकास को आगे बढ़ाया जा सके। इतनी बात कहने के लिए मैं आपके बीच में आया था। लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं विकास भाजपा के टाइम में हुआ, 14 के पहले कोई विकास नहीं होता। 2014 से पहले देश में कोई विकास ही नहीं था। जब से सरकार आई इनकी तब से ही विकास शुरू हुआ, लेकिन 14 से लेके आज तक हमें वो विकास दिखाई ही नहीं दे रहा। 1 साल का है कि 1.5 साल का है कि 6 साल का है कि 14 साल का हो गया, वो विकास आज तक दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा विकास है, कहां पैदा हुआ, आज तक पता नहीं चला। मैं पूछना चाहता हूं उनको इस मंच के माध्यम से कि वो कौन सा काम किया है आपने, एक जिसे आप गिना सकते हो कि विकास किया है। हाँ, काम ये तो किया है, हमारी पुरानी बिल्डिंग को खोद करके नया नाम लिख करके अपना फीता लगा करके पत्थर लगा के ये जरूर विकास किया है। मुगल सराय को बदल करके दीनदयाल उपाध्याय तो कर सकते हैं, सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के मोदी के नाम तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत ये नहीं पड़ी कि कोई दूसरा हम स्टेडियम बना करके मोदी के नाम करते हैं। पुराने पर कलई को पोत करके नया मठ बनाने की आदत जो भारतीय जनता पार्टी की है, इससे इस देश का विकास नहीं हो सकता।